अब ये आ रहा है कि फ़ीचर स्निपेट मेरे पास क्या चीज़ है, ठीक है। तो फ़ीचर स्निपेट को देखते हैं। चेक योर सम वेबसाइट रैंक ऑन फीचर स्निपेट, ठीक है। तो लेट्स से मैं कोई भी यहाँ पे गूगल पे आके ना कीवर्ड लिखता हूँ, लैपटॉप प्राइस इन पाकिस्तान, ठीक है। खाली मैंने यही वाला कीवर्ड लिखा, उसके बाद यहाँ पे मुझे बहुत सारी वेबसाइट मिल रही हैं, ठीक है। अभी दोबारा ठीक है। कुछ कुछ ना एक और चीज़ें मीन के साथ ना कुछ और साथ अटैचमेंट करता हूँ कि इत, अंडर इतने पैसों के दरमियान दरमियान ना मुझे ना वो दिखा दो, ठीक है। बाज़ औक़ात ना कि यहाँ पे ना वो बना हुआ आ जाता है एक टेबल सा, ये इस तरह के ये कैमरे का मॉडल है, ये प्राइस है, फ़लाँ फ़लाँ चीज़ है, इसमें ये चीज़ें अवेलेबल हैं। वो चीज़ मैंने दिखानी है, उसी चीज़ को हम ना रिच स्निपेट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो प्राइस, लैपटॉप प्राइस इन पाकिस्तान इन लाहौर। अभी से भी नहीं आ रहा तो मुझे यहाँ पे कोई और ना, सर वैसे मजा आ गई, टेबल की बात कर रहे हैं। एक मिनट, ये अब बात समझ आई है, देखो क्या चीज़ आ रही है। लैपटॉप का मॉडल वगैरह मैंने लिखा है अब प्राइस है। सीसीटीवी कैमरा प्राइस इन पाकिस्तान। अब ये क्या चीज़ आ रही है। अब ये वाला ना गूगल ने उसने उठा लिया, टेबल उठा लिया है, वेबसाइट से कहीं से भी ना उसने टेबल उठा लिया है। वो कैमरे के पैकेजेस बता रहा है, चैनल कितने चैनल है, उसके प्राइस कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक एक चीज़ इस चीज़ की थ्रू बता रहा है, ठीक है। तो लिहाजा हमें भी अपनी ठीक है। वेबसाइट में, अपनी आर्टिकल में, अपने पोस्ट में इस तरह का वो लाजमी देना है, ठीक है। ताकि गूगल के जो एल्गोरिथम है ना, उसमें जब जैसे ही हमारी वेबसाइट सबमिट हो तो कम से कम उसमें एक अच्छा रिज़ल्ट शो होना चाहिए उसको, ठीक है। ठीक है। ये वाली चीज़ इस तरह से जानी चाहिए। उसके अलावा आगे चलते हैं। चेक टाइप्स फीचर स्निपेट। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि फीचर स्निपेट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाज़ औक़ात मुझे ना वो लिखना है कि डेटा माइनिंग टाइप्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये टाइप्स, ये लिस्टिंग में लिखा हुआ आ गया, ठीक है। जी जी। बाज़ औक़ात नंबरिंग में लिखा होता है, वो भी तो गौर किया कभी जी। वो। अब ये जो हमारे पास अगला पॉइंट है ना, मेक श्योर यूर क्रिएट ओ एल यू एल टेबल ग्रेट फीचर स्निपेट। ओ एल जो यू एल है ना, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, और यू एल को हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट और दूसरी को ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट। ये वाली दोनों चीज़ें हमारे किस काम आती हैं, सवाल तो ये आना चाहिए कि ऑर्डर लिस्ट जो होती है वो मतलब उसमें ये सर्कल आए खड़े हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात सर्कल भी आ जाते हैं, तीर भी आ जाते हैं। तो मैं इसकी ना दोनों की एग्जांपल आपको ना दिखाता हुआ चलूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने खोल लिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के बाद मुझे ना किसी एक मैंने ना ये दो तीन पैराग्राफ्स को ना मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से ना मैंने दो तीन पैराग्राफ, इन जितनी भी लाइन्स हैं ना इनको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, एक मेरे पास ये वाली चीज़ है बुलेट्स, ठीक है। यही वाले थे उसमें। जी जी। जी। उसके अलावा ये वाले भी होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है, ईच एंड एवरीथिंग जो हम लगाएंगे वही वाला आएगा, ठीक है। लेकिन वेबसाइट के सिनेरियो में या तो यही वाला आता है, ये टिकोले वाला। उसके अलावा या तो फिर आ जाता है ये वाला 1 2 वाला, या रोमन गिनती भी बाज़ औक़ात आ जाती होती है, ठीक है। ये वाले स्निपेट हम अपनी वेबसाइट में देंगे तो इस तरह ठीक से है। वो शो अप करवाएगा, ठीक है। उसके अलावा इस तरह की चीज़ें और भी मीन के ये इसी तरह से हमारा जो गूगल पे ना स्निपेट शो होता है ना, वो इसी तरह से ही होता है, ठीक है। एक टेबल लिस्ट बता दी, ऑर्डर लिस्ट बता दी, अनऑर्डर लिस्ट बता दी। उसके अलावा कोई हमारे पास ऑफ़र्स हैं कि ऑफ़र्स का भी इस तरह से वो एक वो बनता होता है, तो उसको भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगली मेरे पास आ गई ठीक। है स्कीमा, ठीक है।
अब ये स्कीमा क्या बुलाएं, तो इस स्कीमा को ना जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखाया जाएगा ना तब तक आपको समझ ही नहीं आना, ठीक है। FAQ स्कीमा, न्यूज़ आर्टिकल स्कीमा, लिस्ट व्यू स्कीमा, साइट नेविगेशन स्कीमा, ये सारे ना इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली होने हैं, ठीक है। हाउ टू स्कीमा, उसके अलावा साइट नेविगेशन स्कीमा, FAQ स्कीमा। FAQ स्कीमा मैंने ये इस वाली वेबसाइट में, जो वो एप्स वाली वेबसाइट थी ना, उसमें इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हमारी वेबसाइट में प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं कि किसी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान, या इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे स्पेसिस आ गया। स्पेसिस क्या चीज़ होती है, सवाल ये है, ठीक है। स्पेसिस, तो इसका ना मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये स्पेसिस क्या बला होती है। इस वीडियो में हम एक और यूएक्स फैक्टर के बारे में बात करेंगे, वो है स्पेसिफिकेशन। ठीक है स्पेसिस। तो बात करता चलूँ कि लेट्स से मेरे पास, मैं उसी एनिमल वॉइस को ही खोल लूँ क्योंकि वहीं पे ही काम हो जाना है, ठीक है। जैसे मैंने एनिमल वॉइस को खोला है ना, एनिमल वॉइस को खोलने के बाद यहाँ पे मैं किसी भी एक आर्टिकल पे ना क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये रात को मैंने पोस्ट की थी ये वाली, ठीक है। तो इसको जैसे मैंने खोला है ना, इसको खोलते साथ ही ये लिखा हुआ है रिलेटेड आर्टिकल, कि इस चीज़ से मिलता जुलता आर्टिकल जो होगा ना, इस चीज़ को हम स्पेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट कल देखा था ना, कल परसों देखा था, जी आपने। ये टेबल ऑफ कंटेंट भी हमने देना है, ठीक है, अपने आर्टिकल में देना है। अब ये वैसे टेबल ऑफ कंटेंट का यहाँ पे प्लगइन दिया गया, लेकिन यहाँ पे दोबारा से ही मैंने दे दिया, तो इसको मैं हटाता हूँ। एक को तो हटाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको हटा दूँगा। बाकी इस तरह से ये सारी चीज़ें, प्रोज एंड कॉन्स भी देख लिया आपने, बस यही वाली सारी चीज़ें थी। तो कुछ चीज़ें, ये पहला स्टेप जितना भी है ना, इसको ना मैं अभी इसी दौरान ही इम्प्लीमेंट आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। आज से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, या कल करना है ये मुझे बता दें। तो सबसे पहले मैं अपने डैशबोर्ड में चला जाता हूँ, उसी एनिमल वॉइस की बात कर रहा था तो उसी की ही बात करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास वेबसाइट का डैशबोर्ड है, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे animalvoice.com, ठीक है। उसके बाद .com के बाद लिखना है मुझे स्लैश, ठीक है। स्लैश लिखने के बाद मुझे लिखना है WP-ADMIN, ठीक है। उसके बाद स्लैश, ये लिखने के बाद इंटर कर देना है, ठीक है। ये जैसे मैंने लिखा उसके बाद इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद यही वाला डैशबोर्ड मेरे पास खुल आया, ठीक है। अब इस डैशबोर्ड में मैं आपको दिखाता चलूँ, इस पे ये थीम है, उसके अलावा ये पोस्टें की गई हैं, उसके अलावा यहाँ पे मीडिया में जितनी भी इमेजेस मेरी वेबसाइट में होगी वो सारी इसी मीडिया में होंगी, ठीक है। मैं कंट्रोल दबा के मैं मीडिया को ना अगले टैब में खोलता हूँ। अब ये देखना है कि कितनी सारी इमेजेस यहाँ पे अपलोड हुई पड़ी हैं। 428 MB ये इमेजेस मेरे पास यहाँ इस वेबसाइट में अपलोडेड हैं, ठीक है। और दोबारा अब चलते हैं जो अगला मेरे पास, उसके अलावा ये वेबसाइट के पेजेस आ गए, उसके अलावा वेबसाइट के कमेंट्स, आर्टिकल में कमेंट्स भी लोग करते हैं, ठीक है, वो आ गए। उसके अलावा ये थीम के कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा ये रैंक मैथ, ये रैंक मैथ हमारे लिए बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। इसी की मदद से हम SEO का सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है, रैंक मैथ की मदद से, ठीक है। प्लगइन क्या होते हैं, उसके अलावा अपीयरेंस क्या है, इस वेबसाइट में कौन सा थीम इंस्टॉल किया गया, उसकी कस्टमाइजेशन, अगर हमने कुछ चेंजेस करनी है, उसके विजिट में कुछ चेंजेस करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई नया
उसके अलावा प्लगइन, प्लगइन हमारे पास बनी बनाई चीज़ें दे दी जाती हैं, हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अदरवाइज़ हम हर एक चीज़ को कोडिंग के थ्रू करते होते हैं। उसके अलावा हमारे पास यूज़र कि इस वेबसाइट में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने यूज़र हैं, क्या खाली एडमिन है, ओनर है, या कोई और थर्ड पार्टी भी है, कोई और भी है, ठीक है। उसके अलावा सेटिंग, सेटिंग में हमने किसी चीज़ को भी फ़िलहाल नहीं छेड़ना, ठीक है। इस दौरान जो हमारा सिर्फ काम होगा ना वो खाली होगा पोस्ट से, ठीक है। पोस्ट पे मुझे क्लिक करना है, पोस्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये सारे आर्टिकल आ गए, ठीक है। इतनी सारी मैंने पोस्टें की हुई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने पब्लिश कितनी की हुई हैं। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि पब्लिश मेरे पास इतनी है, और जो मेरे पास ड्राफ्ट है ना, पब्लिश मैं बात करता चलूँ, ये मेरे पास पब्लिश 53 पोस्टें ऐसी हैं जो मेरे पास पब्लिश हैं। उसके अलावा जो मेरे पास ड्राफ्ट पोस्टें हैं ना वो 105 हैं। समझ आ रही है? जी आ रही है। ठीक है। उसके अलावा जो टोटल मेरे पास पोस्टें हैं ना वो 158 है। 53 पब्लिश हैं, 53 पब्लिश हैं, और 105 जो मेरे पास हैं ड्राफ्ट। अब यहाँ से पब्लिश का क्या मतलब है और ड्राफ्ट का क्या मतलब है, इन चीज़ों के बारे में क्या आइडिया है? आसान सी हैं, बताएं। पब्लिश का तो पता है कि जो पब्लिक के लिए अवेलेबल कर देनी, और ये ड्राफ्ट का नहीं पता। अब बात सुनो, ठीक है। पब्लिश जो मेरे पास होती है वो लाइव हो जाती है, ठीक है, हर बंदा उसको आके देख सकता है। जो ड्राफ्ट होती है ना वो जिसके पास ओनर है, जो भी ओनर है ना वही खाली देख सकता है, उसको कस्टमाइज़ कर सकता है, उसके अलावा बस, ठीक है। कोई और बंदा आके इसमें चेंजेस बिल्कुल नहीं कर सकता जब तक ओनर की एसेस उसको ना हो, ठीक है। तो इस दौरान मैं किसी एक ड्राफ्ट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ और ये वाली सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट आज आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। इस दौरान मेरे पास ये वाली मेरे पास पोस्ट आ गई, मैंने कंट्रोल दबा के या तो इसको एडिट यहीं पे क्लिक कर दूँ, कंट्रोल दबा के करूँगा तो ये अगले टैब में खुल जाएगी, वो अगले टैब में खुल गई है, ठीक है। अब ये जैसे मेरे पास अगले टैब में खुली है तो 1 बाय 1 एक तरफ मुझे ये वाली अपनी शीट रखनी है, इंक्लूड प्राइमरी कीवर्ड इन H1 टैग, ठीक है। अब मैं दोबारा वापस आ जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे मेरा प्राइमरी कीवर्ड क्या है, ठीक है, ये मैंने आर्टिकल लिख रखा है। उसके बाद अब देखते हैं कि मेरा यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड क्या है। तो यहाँ पे ये मेरे पास रैंक मैथ का प्लगइन इंस्टॉल किया गया, मुझे इसी की हेल्प लेनी है शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। तो मुझे क्लिक करना है इस दौरान, यहाँ से इस मीन के इस चीज़ पे क्लिक करना है। ये 75 स्कोर आया खड़ा है 100 में से, ठीक है। और ये रैंकिंग का एक छोटा सा एक रैंकिंग वाला छोटा सा वो आइकन बनाया हुआ है। तो फ़िलहाल मुझे इसी पे ही क्लिक करना है। इसी पे ही क्लिक करने के बाद मुझे जाना है, ये मेरे पास फोकस कीवर्ड, जो प्राइमरी कीवर्ड की कल हम बात कर रहे थे ना वो यही वाला कीवर्ड, हम इसी को फोकस कीवर्ड भी बोलते हैं, प्राइमरी कीवर्ड भी बोलते हैं। अब मुझे इसी को ही कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद क्या देखो, बॉर्डेड ड्रैगन थर्ड आई, क्या मेरा मेन कीवर्ड क्या H1 में मौजूद है? ये वाला जो होगा ना, ये वाला मेरे पास, ये पहली हेडिंग मेरे पास H1 है, ठीक है। क्या इसमें मौजूद है मेरा H1 टैग? प्राइमरी कीवर्ड मौजूद है H1 टैग में, H1 में? समझ आ रही है क्या आपको? ये कीवर्ड क्या था सर? क्या चीज़? कीवर्ड क्या था वो प्राइमरी कीवर्ड? कीवर्ड जनाब है मेरे पास ये वाला बेरडिड ड्रैगन थर्ड आई, ठीक है, बेरडिड ड्रैगन थर्ड आई, ये मेरे पास मेन कीवर्ड है। इसी मेन कीवर्ड को क्या ये मेरे पास H1 टैग में दिया गया या नहीं दिया गया? जी H1 टैग है सर। तो ये मेरे पास H1 टैग में दिया गया है। इस चीज़ की तो समझ आ रही है आपको? अभी खाली ना मैं ड्राफ्ट करके दिखाता हूँ, ड्राफ्ट करके ओके करता हूँ और इसको ना व्यू करता हूँ, व्यू प्रीव्यू, ठीक है। इसी चीज़ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये मेरे पास आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया, ठीक है।
इसी को ही मैं दोबारा आज उसी एक्सटेंशन को दोबारा करता हूँ। कौन से वाली को? डिटेल एसईओ को। इसी पे ही क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ क्या मेरे पास क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ मौजूद है। ये मेरे पास टाइटल दिया गया है, ये मेरे पास मेटा डिस्क्रिप्शन दी गई है। टाइटल जो है वो इतने करैक्टर का है, मेटा डिस्क्रिप्शन वो जो है इतने करैक्टर की है, बहुत ज़्यादा है, कम से कम एट लिस्ट के 70 करैक्टर तक चलो चली जाए, ज़्यादा ना जाए, ठीक है। उसके बाद हेडिंग में जाता हूँ, यहाँ पे गौर करना है H1 हेडिंग कौन सी है, क्या उस पर मेरा मेन कीवर्ड मौजूद है? जी मौजूद है, ठीक है। ये यहाँ पे जो H1 हेडिंग है उसमें खाली मेन कीवर्ड ही दिया गया, ठीक है, और कुछ नहीं दिया गया। उसके अलावा ये मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है रिलेटेड आर्टिकल के, रिलेटेड आर्टिकल लेटेस्ट ये वाली आ गई, ये वाली आ गई। उसके बाद H2 वाला टैग आ गया, ठीक है। अब ये सारी क्या क्या चीज़ें हैं, ये वाला H1 टैग आ गया। उसके बाद रिलेटेड आर्टिकल एक ये लिखा हुआ था, ये भी H3 में था। अगली पोस्ट का टाइटल ये भी H3 में था, ये भी H3 में था। लेकिन जो मेरा आर्टिकल शुरू हो रहा है ये वाला H2 में था, ये भी H3 में था। इसी तरह से अप टू सोन ये इस तरह से सिनेरियो चलता जा रहा है, ठीक है। तो दोबारा क्या मेरा प्राइमरी कीवर्ड H1 मेन के H1 हेडिंग में मौजूद है, पहला स्टेप मेरा हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसके अलावा इंक्लूड प्राइमरी कीवर्ड इन योर टाइटल, ठीक है। अब यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है SEO टाइटल, जो मैंने आपको कल दिखाया था। यहाँ पे रख के भी, और जो गूगल पे जाके पब्लिश होता है नज़र आता है हमें, वो वाला SEO टाइटल होता है, ठीक है। अब मैं बात करता चलूँ, उसको खोलने के लिए मुझे जाना है एडिट स्निपेट में, ठीक है। एडिट स्निपेट में जाने के लिए मुझे ये टाइटल लिखा हुआ आ गया। इस टाइटल में क्या मेरा मेन कीवर्ड दिया गया या नहीं दिया गया? ठीक है, यही वाला मेरा मेन कीवर्ड है और इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जैसे मैंने अपना मेन कीवर्ड ना गूगल पे सर्च किया, गूगल पे सर्च करते ही मुझे ना ये देखें, ये सारी वेबसाइट टॉप पे आ रही हैं। लेकिन इस तरह जो मेरा कंपटीटर है, कंपटीटर किसको बोलते हैं मैंने बताया था आपको? जी बताएं मुझे जल्दी जल्दी। व्हाट इज कंपटीटर एनालिसिस? कंपटीटर कौन होता है? आता है या नहीं आता? बस सीधी बात करो। कंपटीटर एनालिसिस मैंने कहा मेरा व्हाट इज कंपटीटर, कंपटीटर कौन होता है? मतलब कि जिसने हमसे रिलेटेड आर्टिकल लिखा हाँ, होता है और जिसने उसकी हमसे हमारे साथ रिलेटेड आर्टिकल लिखा हो, जिसने हमसे रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहा हो, वो हमारा क्या है? कंपटीटर है, ठीक है। अब ये वाले साहब जो हैं ये हमारे कंपटीटर हैं। अब फ़िलहाल मैं इसी के आर्टिकल पे ही क्लिक करके ना जा रहा हूँ, ठीक है। इस दौरान मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ हेल्प चाहिए थी, तो मैं इसी के आर्टिकल पे जा रहा हूँ, इसी की वेबसाइट पे जा रहा हूँ, तो देखता जा रहा हूँ कि इसने किस किस तरह से आर्टिकल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर इसने एक टेबल दिया होगा तो मैंने टेबल इसकी वेबसाइट से ना मुझे कॉपी करना होगा, ठीक है। तो इसने कोई भी टेबल यहाँ पे नहीं दिया। अब ये देखो इसके भी रिलेटेड आर्टिकल आ गए हैं ना, बोलो। इसके भी रिलेटेड आर्टिकल आ गए थे, ठीक है। इसका मतलब इस दौरान मुझे इसका SEO टाइटल और इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन देखनी है। इसका जो टाइटल है ना वो है इतने वर्ड का, ठीक है। कितने वर्ड का? 82 करैक्टर का। 82 करैक्टर एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो मुझे कितना रखना चाहिए? अब इसने मेन कीवर्ड जो दे दिया ना वो शुरू में दे दिया, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें दे दी हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन 163 करैक्टर की लिखी है, बड़ी कमाल की लिखी है इसने, ठीक है। तो हम भी दोबारा आते हैं, हमने मेन कीवर्ड भी अपने उसमें दे दिया। जी बताएं क्या कह रहे हैं आप? आवाज कट रही है सर बहुत ज्यादा।
समझ नहीं आई, दोबारा बोलें। जी जी, दोबारा बोलें, थोड़ा ऊंचा बोलें, समझ नहीं आ रही मुझे। जी इससे आगे मैं चलता हूँ, इससे आगे देखते हैं। जी बोलें बोलें, क्या कह रहे हैं आप?